हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपकी कौन सी ऐसी विश है जो कि पूरी होने वाली है? पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कौन सी ऐसी विश है जो फ्यूचर में, आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली फ्यूचर रीडिंग होने वाली है कि फ्यूचर में ऐसी कौन सी आपकी विश है जो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अगर उस विश को कंप्लीट होने में कोई अड़चने आ रही हैं, कोई बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर मुझे दिखी, जब मैं कार्ड्स देखूंगी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी तो मैं आपको एडवाइस भी दे दूंगी साथ साथ ही कि किस तरह से हम उन विशेस की, अपनी विशेस को, अपने डिजायर्स को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब ये जॉब हो सकती है, आपकी करियर हो सकता है, आपकी फैमिली, आप शादी करना चाहते हो, आपकी विश है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कोई है जो आपकी विश है जिसे पाना या जिसे हासिल करना, ऐसा भी होता है। सो टोटली आपकी विश के ऊपर आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, क्या ऐसी विश है आपकी जो पूरी होगी आगे जाके या होने वाली है? ठीक है, सो एज ऑलवेज यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। सो जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 15 तक है, ग्रुप नंबर 1 की तरफ जाएंगे, एंड 16 to 31 ग्रुप नंबर बी की तरफ जाएंगे। उसके अलावा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम मुझे अपनी बर्थ डेट नहीं पता। आई डोंट नो उनको क्यों नहीं पता, कैसे नहीं पता, बर्थ डेट तो पता होती है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए भी यहाँ पे आसानी कर दी है। यहाँ पे है जी ये लेपिस, ब्यूटीफुल सा स्टोन। तो आप चाहें तो ये लेपिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा है यहाँ पे टाइगर आई, तो आप चाहें तो ये टाइगर आई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें बर्थ डेट पता भी है, फिर भी अगर उन्हें ये स्टोन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंट्यूटिव अपनी तेज कीजिए। ठीक है, अब आप उस चीज पे ना रहें कि मैं बर्थ डेट देखूं या फिर मैं बर्थ मंथ देखूं, नहीं, इंट्यूशन इतनी अपनी फास्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको आपके आंसर सही सही मिल सके। यहाँ पे एंजल्स नंबर हैं दो दो, जो मैंने पहले से ही शफल करके एंजल्स से मैसेज ले लिए थे आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जर्नल रीडिंग है ये। सो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो जो रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 या फिर ये लेपिस स्टोन चूज किया है, देखेंगे कि क्या ऐसी विशेज हैं आपकी जो पूरी होने वाली हैं या इन फ्यूचर पूरी हो सकती हैं। ठीक है, क्या आपके लिए अबेंडेंस आ सकता है आपके करियर में या फिर लव लाइफ में, ये सारी चीजें देखेंगे। सो पहले तो मैं ये देखूंगी कि एनर्जीज को पहले बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए पहले ये जो कार्ड्स हैं वो एंजल के मैसेजेस हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ये एंजल के मैसेजेस हैं आपके लिए, मैं इनको कहाँ रखूं, मैं यहाँ रख देती हूँ, और इन्हें हम लास्ट में देखेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है। ठीक है, सो मैंने तो बस शफल किए और निकाल लिए और इन पे मेडिटेट किया, और अपनी मेडिटेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, लेट गो करना सीखिए। ठीक है, चले जी, लाइक तो कर ही लिया होगा आपने, है ना? तो जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी से कर लीजिए, क्या कर रहे हैं फिर, लाइक कर लें, हमारी एनर्जीज मैच हो जाए एक दूसरे के साथ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कौन सी ऐसी विशेज हैं? अच्छा, ये तो मैं आपको बताऊंगी कि विशेज हैं जो भी है कब तक पूरी होंगी, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, गाइडेंस भी दूंगी, देखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं सिनेरियो देखूंगी, व्हाट्स द सिनेरियो, क्योंकि अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर सिचुएशन आपसे नहीं मिलती तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सिचुएशंस एंड सिनेरियोस को देख लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ रिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ फ्लूट्स, सॉरी, क्वीन ऑफ रिंग्स, क्वीन ऑफ फ्लूट्स। वाओ। ओके,
कीप इट चिल बेबी, आपको बोला जा रहा है जस्ट चिल, टेंशन ना लीजिए। एंड यहाँ पे है द विलन, डेविल एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर एलिमेंट्स ज्यादा हैं, बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल। एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके किसी के साथ। तो ये वाली जो पाइल है स्पेशली, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना, बहुत बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके किसी के साथ। द लवर्स। सो अभी और कार्ड्स देखूंगी, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम में। सो अब यहाँ डेविल भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है, दोनों है। अब देखिए, कभी कभी मैं कभी कभी क्या, जो जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी कार्ड्स को रीड करते हैं। सिर्फ कार्ड्स का यहाँ पे नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होते, ठीक है। टैरो रीडर्स अपनी इंट्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ हमें इंट्यूटिव हो रहा होता है, बहुत कुछ हमें चैनल्ड हो रहा होता है। चलो, मैंने आपको बता दिया था क्या क्या एनर्जीज हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा है, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पे अभी तक। आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो जिन्होंने भी ये वाली पायल सेलेक्ट की है, पायल नंबर 1, यहाँ पे मुझे लव का मामला लग रहा है, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को हद से ज्यादा लव करते थे बता रही हूं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है, दोनों के बीच सेपरेशन हो चुकी है, सेपरेटेड हो, अभी बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे लवर्स भी है, ठीक है। मैं कैमरा सही करूं अपना, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है, फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्लूट्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हैं, हम किसी को इतना लव दे देते हैं कि हम लिटरली खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। हम बस उसको दिए जा रहे होते हैं, अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं होता है। तो आपने भी कुछ इसी तरह किया है। आप जिनके लिए देख रहे हो ये रीडिंग, आप हद से ज्यादा इतना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आप हद से ज्यादा उनसे लव करते थे, अभी भी करते हो, नो डाउट, इसीलिए तो ये रीडिंग देख रहे हो आप। और यही तो पर्सन है जो आपकी सबसे बड़ी विश है, इनकी लाइफ में जाना, इनके साथ लाइफ गुजारना, लॉन्ग टर्म में इनके साथ चलना, यही तो आपकी विश है। या फिर क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, देखिए ये पर्सन जो है ना काफी मैनिपुलेटिंग रहे होंगे पास्ट में। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, फिर डेविल की भी एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग इनकी एनर्जी मुझे लग रही है। आपने इनको जितना गिविंग यानी जितना आपने इनको दिया, इन्होंने सिर्फ रिसीव किया, देने का नाम नहीं था, ठीक है। हालांकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, आप बल्कि हो भी स्टेबल हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, लेकिन आप उस एक स्पेसिफिक पर्सन के पीछे आपने बहुत कुछ खोया है, अपना मान, अपना सम्मान, अपनी रिस्पेक्ट, अपने आप को लिटरली खो के रख दिया। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि काफी अरसे तक आप इनके साथ जुड़े रहे। किसी किसी के लिए 12 इयर्स लग रहे हैं, तो किसी किसी के लिए 8 इयर्स, तो किसी किसी के लिए यहाँ पे 5 to 6 इयर्स आप इस रिलेशनशिप में रहे हो। लेकिन आपको देखिए, रिलेशनशिप का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक। अगर वो आपको प्यार दे रहे हैं, आपने भी उनको प्यार देना, आप प्यार दे रहे हो तो अगले को भी आपको देना है कि नहीं। ये नहीं होता कि बस आप दिए जा रहे हो, अगला बंदा तो कुछ कभी हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। उसको पता है कि आपने उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, उसको पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, उसको पता है कि आप, देखिए ये मैं नहीं कहूंगी कि उस पर्सन को आपसे लव नहीं था। देखिए, लवर्स आया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज तो थी, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत थी, प्यार था, सब कुछ था। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मे भी हो सकता है उनकी मदर इशू कर रही थी, इसीलिए वो एकदम मान लेते थे, आते थे, बात करते थे। वो पता है डेविल एनर्जी है।
जब भी उनको आपकी जरूरत होती थी ना, जैसे होता है ना कि सेक्सुअली, सीधी बात करूंगी, चाहे सेक्सुअली हो या फिर चाहे फिजिकली होना हो या फिर ऐसे ही अपने आप को इंटरटेन करना हो या फिर आपकी एनर्जीज को सक करना हो या फिर यूं कह लीजिए कि बोर हो रहे हैं तो ऑप्शन पे रख दिया, चलो बात कर लेता हूँ, तो आ गए, आपसे बात बात की, सब कुछ हुआ। और फिर जैसे ही इनको रियलिटी समझ आई कि नहीं यार, मॉम नहीं मानेंगी या ये नहीं मानेगा या वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मेरे मसले, मेरे प्रॉब्लम, मेरी मजबूरियां, फिर वो अपना रास्ता लेके चला गया और आपको किस एनर्जी में छोड़ गया, आपको परेशान करके चला गया। और फाइनली यहां पे आपने वॉक अवे किया है, 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हुई है कि मैं खुद क्या हूं। ओके, मुझे मुझे खुद को समझना है। आपने फाइनली वॉक अवे किया है। इसीलिए नहीं किया कि आप लव नहीं करते थे, लव तो यहाँ पे सॉरी, लव तो हद से ज्यादा है, लेकिन अपनी विश को छोड़ के आप कहीं और, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपकी और भी बहुत सारी विशेज हैं। कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि है हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो और भी बहुत सारी विशेज हैं। जिस जिस विश की तरफ आप जा रहे हो, देख रहे हैं, ये छोड़ के, ये अपना प्याला छोड़ के, कि फाइनली खुद को समझ लिया क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, उसको पता चल गया कि यही सब कुछ नहीं है, यही प्याला सब कुछ नहीं है, इसमें आग है, पानी के साथ आग है जो मुझे भी झुलसा रहा है। तो मुझे जाना है रोशनी की तरफ, सूरज की तरफ, किरणों की तरफ, मुझे उस तरफ जाना है। मुझे अपनी विशेस पूरी करनी है, मुझे अपने गोल्स पूरे करने हैं, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना है। तो फाइनली आपने खुद की अपनी पहचान, अपनी वैल्यू करना सीखी। नहीं सीखी तो सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, आपके पास तो सारे शस्त्र मौजूद हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाती हैं। आप बहुत सोचते हो कि मैंने खुद पे इतना वर्क किया, मैंने खुद को इतना लव किया, मैं खुद पे वर्क, फिर भी कहीं ना कहीं वो पर्सन मेरे माइंड में है, फिर भी कहीं ना कहीं एक विश है जो अधूरी है, उसके साथ रहने की, उसके साथ जीने की। क्यों क्यों मैं पूरी तरह से उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही या पा रहा, क्यों मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रही हूँ, क्यों? ये क्यों का जवाब आपको मैं देती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई चक्रा बैलेंस है। देखिए, चक्रा हीलिंग्स करना बहुत जरूरी होती है। हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो उन पे वर्क करें आप। अगर सब पे वर्क नहीं कर सकते और आपको नहीं पता कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, तो एटलीस्ट अपने हार्ट चक्रा पर जो है ना वर्क जरूर कीजिए, जो आपको बहुत फायदा देगा ये। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है क्वीन ऑफ कप्स, आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे करने के बाद अपनी एनर्जीज को देना तो बंद कर दिया, अपने लव पे ढक्कन लगा दिया, अपना लव आपने खींच लिया इस पर्सन की तरफ से। आप अब चिल करना चाह रहे हो, जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाह रहे हो, और ये कोई बुरा नहीं है, सही है बिल्कुल। अब आप वेट कर रहे हो कि अगर आना है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, लेकिन एक विश थी बहरहाल आपकी इनके साथ। लेट्स सी कि ये जो विश है आपकी, ये पूरी होगी या नहीं इन फ्यूचर में। मैं कैमरा जरा सही कर लिया था तो कुछ नजर आया आपको सही से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो विश है, ये जो पर्सन लवर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन तो है, तो अब देखेंगे कि ये जो विश है आपकी इन फ्यूचर में क्या ये पूरी होगी। क्या आपने जो डिस्टेंस दिया है, वॉक अवे किया है, ये क्या ये आपको फायदा देगा, या सही था या गलत था। देखिए, कभी ना कहीं क्या होता है ना, वेट में कार्ड्स देख लेती हूँ पहले। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, फायर एंड वाटर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है, जबरदस्त मिलाप। देख रहे हैं डिफरेंसेस कितने हैं, दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, एज डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, फैमिली डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आया है पेज, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, काफी अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे आपका। द हर्मिट, गुड। प्लीज गिव मी 2 more cards, प्लीज गिव मी 2 more cards।
सेवन ऑफ कप्स, सी बेबी। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट है आपकी सारी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है, यहां पर भी और यहां पर भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर तो बहुत ही मुझे आपका यहाँ पे जबरदस्त नजर आया। देखें, मुझे आप फ्यूचर में ना खुद के ऊपर कामयाबी हासिल करते हुए दिख रहे हो। हरमिट आया है, ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ज्ञान आते हुए दिख रहा है, ज्ञान मिलते हुए दिख रहा है। अगर स्टडी करते हो तो इस वक्त तो खैर, अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वक्त तो आपको किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी तो जिंदगी बच्चा बहुत पड़ी हुई है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपनी स्टडी पे फोकस करो क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। सिर्फ पेंटिकल की एनर्जी है, इतना पैसा होगा कि सोच है आपकी सक्षम, मैजिशियन, आपके अंदर तो वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। आप तो यूं समझ लीजिए कि सारे शस्त्र आपके पास मौजूद हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो बेटा जी। तो क्यों फिर किसी ऐसे पर्सन के पीछे अपनी एनर्जीज को खराब करना। तो आगे बढ़ो, आगे तो बहुत अच्छे आपको खुद ऑप्शंस मिलने वाले हैं, विक्ट्री मिलने वाली है, और ये पर्सन भी वापस आएंगे, ये भी बता दूं। आपने वॉक अवे किया है, कभी कभी क्या होता है कि वॉक अवे करना जरूरी हो जाता है। किस लिए? खुद को हील करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, पहचानने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप बोलेंगे कि आप बस ज्ञान दे रही हैं। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। अब अगर आए हो मेरे चैनल पे तो फिर थोड़ा सा सुन लो ना, मतलब बड़ी बहन समझ के, दी समझ के, मैम समझ के, जो भी समझ के, तो मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आपका फ्यूचर। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई ब्रांड न्यू ऑफर आती हुई दिख रही है आपके पास। आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे कि सोच है आपकी, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको चूज करूं। यहाँ पे विक्ट्री है आपकी, देख लीजिए, 6 ऑफ वैंड्स। आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है मुझे। वो विशेष जो कभी पूरी नहीं हुई, वो विशेष पूरी होंगी। मे बी यहाँ पे आप अपने रियल सोलमेट से मुलाकात हो जाए आपकी, जो आपकी ये सारी विशेष पूरी करे, आपका हर तरह से सपोर्ट करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, हर तरह से आपके साथ अटैच्ड हो। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी, शो ग्रेटिट्यूड, प्लीज ग्रेटिट्यूड, सरेंडर कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। समझ रहे हैं? किसी एक के चले जाने से, वो भी जो आपकी कदर ना करे, तो क्या फायदा फिर ऐसे रिश्ते में रहने का। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपकी ये नहीं कह रही कि मैं उम्मीदें आपकी नहीं तोड़ रही हूं, मैं आपको सच्चाई से सामना करवा रही हूं। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग मुझे देख रहे हैं जो कि हस्बैंड हैं या वाइफ हैं अपने हस्बैंड के लिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ क्योंकि मुझे एनर्जीज आ जाती हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि किस तरह वॉक अवे करूं, मैं अकेली या अकेला मैं संभाल पाऊंगा या संभाल पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी। स्पेशली अगर आप वुमेन हैं, अगर आप फीमेल हैं तो एक चीज बता दूं, आपके अंदर वो पावर है, आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए परेशानी का बायस है, आप कोई रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो बेहतर है कि इंसान खुद पे वर्क करे, फिर बात करो बैठ के। लेट्स सी आपके लिए क्या और एडवाइजेज हैं, फिर हम लास्ट में एंजल मैसेज भी देखेंगे। देखिए, फिजिक एबिलिटीज, टैलेंट, मैंने क्या कहा था, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो फिजिक एबिलिटी है। आपको अपनी थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। और हार्ट चक्रा पे तो जरूर कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेट गो करना सीखिए। जो आपकी विश है ना, जो भी विश है आपकी, ये पर्सन है या फिर आप सक्षम होना चाहते हो, आप चाहते हो आपको कोई ऐसी जॉब मिले, आपका ऐसा कैरियर हो कि आप एकदम सक्षम हो जाओ। मेरे अंदर टैलेंट तो है लेकिन लोग देखने वाले नहीं है। टैलेंट तो बहुत भरा पड़ा है लेकिन कोई देखता ही नहीं है, कोई उस टैलेंट को यूटिलाइज करना चाह ही नहीं रहा है। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि देखने वाले भी मिलेंगे। यस, चिल कीजिए, देखने वाले भी मिलेंगे, और इतने मिलेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि अब मैं अपना टैलेंट किसको दिखा के किसको दिखाऊं। बहुत सारी ऑफर्स आने वाली हैं आपके पास, यानी कि वर्क के हवाले से, करियर के हवाले से, मे बी जॉब्स के हवाले से, मे बी आपको
आपको जो है वो अब्रॉड जाने का भी मौका मिले, हो सकता है कि आपको ट्रेवल करने का मौका मिले, आपको सिटी चेंज करने का मौका मिले, हो सकता है आपको कंट्री चेंज करने का मौका मिले। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मौके हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हर मौका इतना जबरदस्त है तो किसको चूज करके किसको चूज करूं। इस वक्त खुद को चूज करो। जब खुद को चूज करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, तो फिर लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके टैलेंट को पहचानेंगे कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है, आपके अंदर एबिलिटीज जो है वो क्या है। ठीक है, तो अपना अपने शाखरा को बैलेंस कीजिए, शाखरास को, और हार्ट शाखरा पे वर्क करें, ज्यादा बेहतर है। गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह हार्ट शाखरा पर वर्क किया जाता है। यहाँ पे जस्टिस, बिल्कुल न्याय, जस्टिस आपको मिलेगा। बहुत कुछ खोया है, खुद को खोया है, जस्टिस आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। उसके बाद फिर हम एंजल मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच। आई एम वर्दी, मैंने क्या कहा था? आपको भला किसी की जरूरत है? आई फील अलोन, यही तो इस वक्त बहुत अलोन फील कर रहे हो, क्योंकि रिश्ता टूटा है, कहीं ना कहीं खुद को हर्मिट मोड यानी कि आइसोलेट करके बैठे हुए हो। लेकिन ये आइसोलेशन ही है जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगी। समझ रहे हैं आप अब उस रास्ते पे चल गए हो, तो खुद को अकेला मत फील करो, अकेला मत रहो। अगर अकेला रहना भी हो तो अपने शाक्रास पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि आप वर्दी हो। आपको आपको वो चीज मिलनी चाहिए जो आपके ड्रीम्स हैं। ये इस वक्त की एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। अभी अलोन फील कर रहे हो, अभी समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करूं, मतलब वो चला गया तो शायद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। लेकिन ये ना सोचें, लेकिन फ्यूचर की एनर्जी देखें, फ्यूचर देखें आप कितना जबरदस्त और ब्राइट है। मैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रही हूं अगर आप उस पर वर्क करें तो। और रही बात जस्टिस, देखें मैं एक चीज को बहुत ज्यादा मानती हूं, कार्मा जो होता है ना, कार्मा वो मिलता है। ओके, कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो वो उसको पलट के लाजमी मिलता है। अब भले ही वो आपका सोलमेट हो, जो भी हो, डजंट मैटर। अगर कोई आपके साथ आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, या आपको आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं उसको भी इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्मा, कार्मा वर्क करता है, जस्टिस इसीलिए आया है। आप देखोगे कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको उनका कार्मा मिला। मैं बहुत इस चीज पे बिलीव करती हूँ, कार्मा लाजमी मिलता है, घूम फिर के आपके पास आएगा। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। तो कभी भी कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना बोल दें कि अगला बंदा हर्ट हो जाए, उसका दिल दुख जाए। तो वो भी कार्मा ही होता है, फिर वो भी हमारे पास लौट के आता है। यहाँ पे देखिए, आई विल फॉरगिव, आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉरगिव करने की जरूरत है आपकी लाइफ में, जिन्होंने शायद आपके साथ सही नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया। स्पेशली वो पर्सन जिसको जस्टिस देना चाहिए था मगर उसने नहीं दिया, जिसको आपका प्यार समझना चाहिए था मगर उसने नहीं समझा। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। तो पहला आपके लिए मैसेज है, इट्स अप टू यू। जो कुछ भी यहां मैंने अभी रीडिंग की ना, देख लीजिए, एंजल्स कह रहे हैं आपको इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से इस अलोन सिचुएशन से बाहर निकाल के खुद को वर्दी बनाना है, खुद को वैल्यूएबल बनाना है, खुद को मैजिशियन बनाना है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, 6 ऑफ वेंड्स विक्ट्री की एनर्जी में आना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू। दूसरा है मैसेज आपके, गेट मोर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मैंने कहा ना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, जो है ना, जो आपको आगे बढ़ने में, सक्षम होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब गेट मोर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, मतलब खुद पे ध्यान दो, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका। ये पेंटिकल तब मिलेंगे जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर को टाइम दोगे, उसके लिए और इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। अब मैं इस पर्सन को लेट गो करने के लिए ही बोलूंगी फिलहाल के लिए। जो नसीब में होगा वो कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी। जो नसीब में है वो खुद ही आएगा, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी है।
और यही एनर्जी में जब आप आओगे ना तो फिर ये आपस आएंगे, और उस वक्त शायद आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। मे भी हो सकता है उस वक्त आपको हंसी आए आपके इस प्यार पे कि ये क्या, मैं तो इतना आगे बढ़ सकती थी या बढ़ सकता था, और मैं खामखा इतना सोच रही थी। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ही रहिएगा। आपने टाइगर आई चूज किया है, इसका मतलब अगर आपने टाइगर आई चूज किया है तो आपको बहुत सारी इविल आइज से बच के रहना चाहिए, या फिर आपको टाइगर आई यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके एंजल मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे। इनफैक्ट ये यहाँ रख देते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अगर आप इसी तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो। ठीक है, लेट्स सी कि कौन सी ऐसी विश है आपकी जो फ्यूचर में पूरी हो सकती है या पूरी होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, पॉसिबिलिटीज हैं, और कैसे पूरी होगी। एडवाइजेस भी हैं आपके लिए, और एंजल के जो एडवाइस है, मैसेज है, वो तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ही। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, यहाँ पे है पेज ऑफ रिंग्स। सिक्स ऑफ मिरर्स। सो जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बोला था, लेकिन वहां पे ये इतना ज्यादा नहीं लगेगा शेर जितना इस ग्रुप में लगेगा। हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या करें? चिल, कीप इट चिल। ऐसी क्या आता है आपके लिए? और दी एंड। ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। अब डेथ का कार्ड आया है, परेशान नहीं होना। ठीक है, डेथ मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए द लवर्स आया है। ओ माय गॉड, द मून, उसके साथ द लवर्स बॉटम में। यहाँ पे मुझे ग्रुप नंबर 2 कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। यहाँ पे मुझे ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या 5 ऑफ सोर्ड्स, ए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये भी आना चाह रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल के लिए यहाँ जो कार्ड आया है बॉटम में, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एयर साइन बहुत ज्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे। अभी तक कप्स की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो फिर आप ही की है। सिनेरियो बताऊंगी पहले मैं। ठीक है, पहले क्या सिनेरियो, व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन। अगर सिनेरियो और सिचुएशन आपसे मैच हो जाती है तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाटर साइन भी है सही, लेकिन कम है। आगे हम और कार्ड निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और आएंगे एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने कहा ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशें तो आपकी बहुत हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो ख्वाहिशें पूरी
होने से पहले ही रुकावट आ जाती है, पूरी होते होते रह जाती है। बहुत कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते हो या कोशिश नहीं करती हो, बहुत कोशिश करते हो। मैं लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। कोशिश आप चाहे जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, कोशिश आप बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक रुकावट आ जाती है आगे आपके। समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोशिश कर रहा हूं कि खुद पे ध्यान दूं, कोशिश कर रहा हूं कि अपनी 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 वैल्यू करूं, कोशिश कर रहा हूं कि खुद को जस्टिस दे सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसे रुपए पे, अपने दिल पे वर्क करूं। क्योंकि दिल की बात मैंने इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कुछ रिश्तों में भी आप अनलकी रहे हो। सिर्फ ये नहीं मैं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली या घर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रिश्ता भी है जहां पे आप अनलकी रहे हो। दिल या तो आपका तोड़ा गया है, आपका, या तो आपने किसी का दिल तोड़ा है, या तो आपने किसी को दुख तकलीफ दे दी है अनजाने में ही सही, या तो किसी ने आपको दुख तकलीफ दे दी है हद से ज्यादा। किसी रिश्ते का, किसी चीज का यहां एंड हुआ है, एंडिंग, डेथ। क्योंकि यहां पे लवर्स भी आया है, यहां पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो। जब भी आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो, लिटरली आपके सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि कहां जाऊं। आपके अच्छा सो करने जाते हो, बुरा हो जाता है। अच्छा करने जाते हो, वहां लोगों से बहसोबाजी हो जाती है आपकी। ये नहीं है कि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपको कहीं पर भी लाइफ के किसी भी मामले में जस्टिस नहीं मिला, चाहे वो बचपन से लेके अभी तक। एज भी मुझे आपकी अभी भी अच्छी खासी लग रही है, मतलब टीनेजर में तो नहीं हो आप, काफी अपनी जर्नी लाइफ की गुजार चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ रुकावट है। तो अगर सिनेरियो ये है आपका, तो इट मीन्स कि रीडिंग आप ही की है। तो एक चीज मैं बता दूं, देखें, ये जो कार्मा होता है ना, ये मैं पहली वाली फाइल में भी ये चीज बता चुकी हूं कि ये जो कार्मा होता है ना, ये बहुत बुरी चीज है। देखिए, मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ। आप अगर किसी के साथ बुरा करते हो, तो वो पलट के कार्मा आपकी तरफ आएगा, लाजमी आएगा, कुछ भी कर लो आएगा। तो अगर आपके साथ ये रुकावटें आ रही हैं, तो अगर आपने, सोचिए, ध्यान लगाएं कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया था पास्ट में, क्या पता ये उसका कार्मा हो, कुछ डेथ, कुछ एंडिंग हुई है, मे बी आपने किसी को बहुत हद से ज्यादा हर्ट कर दिया था, या फिर अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, तो भी इस चीज का यकीन रखिएगा कि जस्टिस मिलेगा आपको। ये रुकावटें, ये अड़चने जो है ना, ये कुछ टाइम की, ये आपका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपका अपनी जो है ना वो शाखरास बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैंने फर्स्ट फाइल में भी ये चीज बताई थी, अभी भी बताऊंगी, और बताना जरूरी समझती हूँ कि अपने शाखरा को हील कीजिए। 7 शाखरास होते हैं हमारे, ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने हार्ट शाखरा को तो हील लाजमी किया करें, लाजमी। किस तरह किया जाता है ये आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना लूंगी कि किस तरह अपने शाखरास को बैलेंस करना चाहिए, और कौन सा शाखरा आपका ब्लॉक्ड है ये किस तरह आपको पता लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे है जर्नल मेडिटेशन, यानी कि वो भी एक मेडिटेशन का तरीका है, बहुत जबरदस्त। चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी। अगर इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने हार्ट शाखरा पर तो जरूर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो आपकी जो ड्रीम्स है ना, जो गोल्स हैं, आप किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल सक्षम बनो, इस तकलीफ, इस दुख, इस परेशानी से बाहर निकलो, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो आप, एनी हाउ, किसी भी सूरत में। अब आप खुद पे वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा रास्ता कहां से ढूंढूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉक सिचुएशंस हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। फाइल 1 में लवर्स आया था, यहाँ पे भी लवर्स आया है बॉटम में, यानी कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट करोगे फ्यूचर में। लेट्स सी के फ्यूचर में ये आपकी विश पूरी होगी या नहीं, ये सक्षम बनना। और मुझे लगता है आप में से कोई ऐसा भी मुझे देख रहे हैं जो शायद कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में भी आप चाह रहे हो, कोई एग्जाम पास करना चाह रहे हो,
लेकिन कहीं ना किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, बहुत हर्ट कर दिया कि तुम और ये कर लो, चलो जाने दो, तुमसे नहीं होगा, ऐसा कोई बात जो दिल पे चुभ गई है और दिन रात आपको तंग करती है वो बात, और अब आप चाह रहे हो, आपकी विश है कि आप उस चीज को पूरा करो, आपकी विश है कि आप उस उस गोल को पूरा करके उसको दिखाओ, एटलीस्ट उसको दिखाना है। या तो किसी ने आपको लव में ये चीज बोल दी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया और आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज बोल दी है जो सीधा दिल पे लगी है। अब आप चाहते हो, आपकी बहुत बड़ी विश, एक विश ये भी है कि ये जो पर्सन है जो सब कुछ एंड करके, जो सब कुछ खत्म करके गए हैं, जिनको आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आप चाह रहे हो कि एक बार ये सिर्फ वापस आ जाए। आपकी विश है कि ये एक बार वापस आए और मैं इससे वही चीज करूं जो इसने मेरे साथ करी। एक बार ये वापस आए और मैं इसको ये पूछूं कि आखिर ऐसा किया क्यों, एटलीस्ट मुझे आंसर देके चला जाए कि ऐसा क्यों किया। फिर उसकी मर्जी है, आना है आए, नहीं आना नहीं है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। आई वॉन्ट माई जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए कि वो एक एटलीस्ट एक बार आके बता दे कि ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया। या फिर हो सकता है किसी ने आपको, जहां आप जॉब करते थे, सक्षम थे, सब कुछ था आपके पास, एक और सिनेरियो बता रही हूँ, लेकिन वहां पे आपको किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, आपका जो वर्क था, पोजीशन थी, किसी ने वहां पे कुछ ऐसी गंदी चालें चल के आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत पेनफुल सिचुएशन। अब आप चाहते हो कि एक बार उनको करके दिखाना है, एक बार मैं उनको वही करूंगा जो, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ऐसा मत करना। ये मतलब हाँ, वो आते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं, ये चीज अलग है, लेकिन आप उनको हर्ट नहीं करोगे। मैंने कहा ना, कार्मा से डरो। आप अनजाने में भी हर्ट मत करना, क्यों? क्योंकि आपका सोल टाइप ही ऐसा नहीं है। अगर आप उनको अनजाने में भी अगर आप उनको हर्ट कर भी दोगे ना, वो आएंगे और आप उनको वही करके दिखाओगे जो उन्होंने आपके साथ किया, आप सुकून में ही नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका सोल टाइप है ही नहीं। आप बार बार सोचते रहोगे उस चीज को, तो बेहतर है लेट गो करो, फॉरगिव कर दो। हाँ, आते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी विश है कि ये वापस आए। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर में ये विश आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। लेट्स सी क्या ये विश आपकी पूरी होगी। मैं इसी तरह आपको मना करूंगी। अब आप बोलेंगे आप कौन होती है हमें ज्ञान देने वाली कि वो आए तो मैं उसके साथ ना करूं। ऐसा मैं तो करूंगी, मैं तो कोई फॉरगिव नहीं करूंगी, आप तो खामखा। लेकिन अगर कुछ समझते हो मुझे और मेरे चैनल पे आए हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे दी समझते हो, बड़ी सिस्टर समझते हो, जो भी समझते हो, मेरा रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं यही कहूंगी कि लेट गो करो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि आपका सोल टाइप ऐसा है ही नहीं। आपका बहुत लविंग केयरिंग सोल टाइप है। वाओ, द लवर्स, द मून। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप अगर करोगे भी तो आप खुद को हर्ट कर दोगे। हाँ, क्लैरिटी जरूर लो, लेकिन आपकी विश है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी एक बहुत बड़ी विश है। लेट्स सी आपकी विश पूरी होगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड लवर्स। बताती हूँ मैं, कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का आया है। ओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। एंड मैजिशियन, जेमिनाई, ओ माय गॉड, क्या बात है। मेजर अरकानास, ओ माय गॉड, क्या चीज हो आप। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वैंड्स। मैंने क्या कहा था, लेट गो करो बेबी, लेट गो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फॉरगिव कर दो, आगे तो आपको अपना ट्रू सोलमेट मिलने वाला है। सी फूल, सब कुछ जीरो से शुरू होगा, न्यू न्यू बिगिनिंग्स, ये सब खत्म हो गया। आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो, आपने अपने आप को चूज करना है। वाओ, एम्प्रेस, लविंग केयरिंग, आपको ऐसा सोल पार्टनर मिलेगा जो आपका सोलमेट होगा। यहाँ देखिए, द लवर्स आया है, ये आपका सोलमेट है और ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे। एम्प्रेस, ये है जी आपके सोलमेट। ये है फोर ऑफ वेंड्स, ये आपको वो देंगे, इक्वल गिव एंड टेक। ये आपको आपके सोलमेट के साथ आपके ट्विन भी होंगे, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ये आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपको अगर कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपके जॉब, करियर, हर चीज में ये आपका यूं यूं ही साथ देंगे। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कड़ियां बंधी हुई हैं, ये इसी तरह साथ देने वाले हैं आपको। कमिटमेंट, मैरिज, देख लीजिए, मैजिशियन, सक्षम, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, फिक्स साइन,
ओ माय गॉड, ये जो तकलीफ है ना अभी, ये जो दुख है ना, पेन, जस्टिस चाहिए ना, मिल तो रहा है जस्टिस। और जस्टिस कैसे मिलता है? इसी तरह मिलता है, यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बना के रखा होता है पहले से ही, हम समझते नहीं हैं। हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए होती ही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होगा, फॉर श्योर होगा। और आप अपने सोलमेट, रियल सोलमेट से मिलोगे, रियल सोलमेट से मिलोगे। यस, आपकी विश है अगर कि आप अपने सोलमेट से मिलो, आप ऐसे इंसान से मिलो जो जो आपको कंप्लीट कर दे, शादी, कमिटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपकी विश है और ये विश पूरी होगी। न्यू बिगिनिंग, शुरुआत से सब कुछ होगा। अब मे भी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यही पर्सन जिनकी आपकी विश है कि ये आप आए, क्योंकि मुझे ना दो ग्रुप्स लग रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि ये वापस आए और बस आ जाए, ठीक है, आप उनके साथ बदला नहीं लेना चाहते हो, या ठीक है आप वो चीज नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी विश है बस ये आ जाए। और कुछ एक ग्रुप ऐसा है जो आए और फिर मैं उसको सबक सिखाऊं। तो उस ग्रुप को तो मैं यही कहूंगी कि फॉरगिव करो, क्योंकि आपके लिए तो बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू पर्सन, न्यू लाइफ, सब कुछ नया है। और जो लोग ये चाहते हैं, जिनकी विश है कि ये पर्सन वापस आए या मेरा खोया हुआ मान सम्मान, मेरा खोया हुआ पैसा, सब कुछ वापस आ जाए, तो जी हाँ, आपकी विश पूरी होगी। मैजिशियन, आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जब आ जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है। व्हील यानी कि ये एक साइकिल है जो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। उसके बाद हम एंजल मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल। लास्ट के जो ये फ्यूचर रीडिंग के जो कार्ड निकल के आए हैं ना, ये कार्ड अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि जो भी आपकी विश है, जो भी XYZ, सारी पूरी होने वाली है। और कब होंगी? जब आप खुद पे वर्क करोगे, क्योंकि आप मैजिशियन हो। जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनाई भी कम्युनिकेशन को दिखाती है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी है अभी, तो हो सकता है इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़े आपकी लाइफ पे, आपके फ्यूचर पे। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। अभी भले ही बहुत परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन बहुत जल्दी इस तकलीफ से निकलोगे, क्योंकि व्हील आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये समझ लीजिए कि डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाने वाली है, एक ऐसे इंसान से जो ना तो सिर्फ आपको आपको लव देगा, बल्कि फाइनेंशियली भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फाइनेंशियली भी वो आपके साथ अटैच रहेगा। देख लीजिए ना, एम्प्रेस एनर्जी में है आप। खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मिलेंगे। अगर आप मेल हैं तो भी, क्योंकि मैजिशियन भी है साथ में। अगर आप मेल हैं तो आप मैजिशियन हैं, तो अपनी जो आपकी जो वैल्यू है उसको समझें। यू विन एवरीथिंग यू वांट, या यू गेट एवरीथिंग यू वांट। समझ रहे हैं? दोनों चीजों को मिला दीजिए। ब्यूटी, मैंने कहा था ना, अपने शाक्रास पे वर्क कीजिए, एटलीस्ट हार्ट शाक्रा पे वर्क कीजिए। अपनी ब्यूटी का ख्याल रखिए, अपने इनर ब्यूटी, इनर चाइल्ड, उसको किसी के भी लिए जो है ना वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है, ट्रुथ, ये सच्चाई बाहर आएगी। मुझे लगता है जब मैं ये वाला कार्ड देखती हूँ ना, ट्रुथ, और फिर देखिए ये हाथ में ना इनके आईना है, शीशा। मैं जब ये वाला कार्ड देखती हूँ ना, तो मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है, पीछे से देखिए ये शीशा रोशनी दे रहा है, यानी कि ये ट्रुथ, यानी कि ये अपने अंदर की जो रोशनी है ना, अपने अंदर की जो सच्चाई है ना, वो अपने आप को देख रही है। मतलब कैसे समझाऊं आपको, समझ रहे हैं? मतलब खुद को फील, खुद को देखना, अपनी सच्चाई पहचानना। जब आप शीशे में जाते हो ना, शीशे के सामने जाते हो ना, अगर आप मेकअप शेकअप करके जाओगे तो आपको वैसा ही सब कुछ नजर आएगा ना, आप बहुत प्रिटी लगोगे, ब्यूटीफुल यार मेकअप। लेकिन अगर उस मेकअप में थोड़ा आईलाइनर खराब हुआ होगा, लिपस्टिक खराब हुई होगी, तो आपको नजर आ जाएगा, अरे यार आईलाइनर खराब हो गया है, या लिपस्टिक सही नहीं लगाई, या मेरे बाल जरा सही नहीं लग रहे, जरा इसको सही कर दूं, है ना। वो आईना आपको सच्चाई दिखा रहा होता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, इसको सही करो। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रुथ है, ये आपका अपना इनर, आपका सोल, आपके अंदर की ब्यूटी देख रहे हैं। इधर भी ये आईना देख रही है, ब्यूटी यानी अपने अंदर का जो सोल है उसको पहचानो। आप अंदर से बहुत परफेक्ट हो, अगर आप खुद को बहुत बहुत ज्यादा ऐसा समझ रहे हो कि नहीं मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, या मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है सही, या जब भी कोई काम करने जाओ तो अड़चने आ जाती हैं, या फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ, रिश्ता खत्म क्यों हुआ, डेथ क्यों हुआ, या इस प्रोसेस में, या ये नौकरी क्यों चली गई, ये जॉब क्यों गया,
क्योंकि आप अपने इनर, आप अपने आप को तो पहले देखो। जब खुद को खुश रखना सीखोगे हर हाल में, तभी तो सब कुछ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप अपनी सच्चाई को, मैं तो कहती हूँ, पकड़ लेते हो, समझ जाते हो, देखिए ब्लेसिंग्स, जब आप अपनी सच्चाई को समझ जाओगे तब ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। ठीक है, पीस जो आप चाहते हो, सुकून, पीस लाइफ में चाहते हो, जो कि अभी इस वक्त नहीं है लेकिन आगे जाके आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है, लिख के ले लीजिए। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहां से आपको और एडवाइस दूंगी, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, एंजल्स आपसे क्या एडवाइस आपको देना चाहती है। फाइंड योर लाइट। आपका अपना अंदर जो है वो क्या आपसे कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर हम एंजल मैसेजेस के साथ रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी। अगर आपकी विश थी ना, आई फील अलोन, मैंने कहा ना इस वक्त बहुत परेशान हो। ओ माय गॉड, स्ट्रेंज, ये पहले इतना शफल करने के बाद भी ये कार्ड निकला है। पहली वाली पाइल में भी यही निकला था, आई फील अलोन। भले ही इस वक्त आप अकेला फील कर रहे हो, पेनफुल सिचुएशन में हो, लेकिन आगे मैंने कहा ना फ्यूचर रीडिंग बहुत परफेक्ट और जबरदस्त आई है। तो खुद को हील करो, हील करो अपनी सच्चाई को। इसीलिए ये कार्ड आए हैं। आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आए हैं कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जाओ आईने में खड़े हो जाओ, शीशे में देखो खुद को और अपने गोल्स। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका बहुत पावरफुल है जो मैं अक्सर करती भी हूँ। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी ही कमी और अपनी ही खामियां और अपनी ही अच्छाइयां गिनवाओ खुद को, और अपने गोल्स के बारे में बोलो कि तुम्हें ये चीज करनी है। विद इन 8 डेज तुम्हें ये कंप्लीट करना है टास्क, और वो हो जाएगा। उस पर अपने ध्यान देना। रोज उठो, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दो और छोड़ दो। रोज उठो या रात के टाइम सोने से पहले आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, चाहे दिल में बोलो, क्योंकि फिर लोग पागल समझते हैं हमारे जैसे लोगों को, पता नहीं ये पागल है, क्या कर रही है, उन्हें ये नहीं पता हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, पागल समझते हैं हमें कि फिर ये पता नहीं हम क्या कर रही है, कौन सा मेडिटेशन का तरीका है। ये भी एक तरीका है। इसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। खुद पे वर्क करो भाई, अपने आप से बात करो, अपना आप बहुत होता है। आप शीशे पे खड़े होके आपने गोल्स खुद को मन बोलो कि विद इन 8 डेज मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद लेट गो करके सो जाना। ये नहीं कि फिर 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहना है और पागलों की तरह। नो, बस एक बार बोलो और फिर ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है अगर परफेक्टली करोगे तो। अगर कहीं नीचे ऊपर हो जाओगे फिर मसला होता है, फिर वो चीजें ना वो कड़ी टूट जाती, कड़ी कहीं टूटनी नहीं चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको फिर आप देख लीजिएगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा, कोई भी आपको गिरा नहीं सकेगा। अच्छा, मुझे ना मैंने लाइव में किसी की रीडिंग भी की थी यहाँ पे, क्योंकि लवर्स आया, लवर्स को देख के मुझे एक चीज याद आ गई। मैंने लाइव में किसी की रीडिंग की, होप के वो सुन रही हो। उन्होंने कहा कि मैंने आपको अपने पर्सन की बताया था, आपने तो मेरी फीलिंग मुझे ही बता दी। मैंने उनका कमेंट पढ़ा, मुझे हंसी आई। मैंने कहा देखें, ये आपको ये नहीं पता कि ये कार्ड्स जो है ये काम कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। ये देख रहे हैं, लवर्स एंड ट्विन फ्लेम्स। अगर कहीं आपको लगे कि ये रीडिंग तो बिल्कुल मेरी है, ये तो मैम बिल्कुल मेरे ही बारे में बता रही हैं, ये मैं अपने पर्सन के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे ही बारे में है, मेरी ही फीलिंग है या मेरा ही अपना आप पता, तो इसका मतलब आप ट्विन जर्नी में हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पावरफुल ट्विन जर्नी है ये, यानी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो वो वही सोच रहे हो। आप दोनों सोलमेट हो, लवर्स हो, म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों की। और ये भी इसका मतलब निकलता है, क्योंकि मैजिशियन भी आया है, कि आप बहुत ज्यादा उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उनके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, इसीलिए आपकी मेडिटेशन कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। वो भी वही सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। इस चीज को समझिए। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता कि ये कार्ड्स जो हैं टैरोट्स ये किस तरह वर्क करते हैं, तो फिर ऐसे आप सवाल ना किया करें प्लीज, समझा करें बात को। मुझे जो कार्ड्स बताएंगे, आई एम एनर्जी रीडर, मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज आएंगे, मुझे जो यहाँ पे कार्ड्स बताएंगे, मैं वही बताऊंगी आपको, हटके नहीं बताऊंगी। अपनी इंट्यूशन से जो मुझे जो एनर्जीज पिक हो रही होती है ना, जो मुझे एनर्जीज मिल रही होती है, मैं वही बता रही होती हूँ। ओके, सो बहुत जल्दी यहाँ पे जो है ना, आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलोगे बहुत जल्दी इन फ्यूचर में। आप जिसके भी साथ होगे ना, जिसके भी साथ आपका बंधन जुड़ेगा, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बिल्कुल शादी तो है यहाँ पे, फैमिली जिसके भी साथ आपकी बनेगी,
वो होगा आपका लवर, यानी कि आपका परफेक्ट सोलमेट, यानी कि परफेक्ट मैच जिसे हम कहते हैं। देखिए, आई विल प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट हो। देखिए यहाँ पे एंजल्स ने किस तरह विंग्स में इनको छुपाया हुआ है और यहाँ पे एक छोटी सी रोशनी है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको जरूरत ही नहीं है किसी की। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट यहाँ पे नजर आ रहा है। और क्लेम कीजिएगा जरूर, ग्रेटिट्यूड शो किया करें, सरेंडर कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। आई विल फॉरगिव, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि फॉरगिव कर दीजिए। आपका सोल टाइप ऐसा नहीं है, वरना आई फील लॉस्ट, आप अपने आप को लॉस्ट फील करने लगोगे। सरेंडर कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, आपका सोल टाइप नहीं है वो कि आप किसी को हर्ट करोगे आप खुश रहोगे, फिर आप खुद को ही परेशान करते रहो, खुद ही परेशान रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका सोल टाइप ऐसा नहीं है। आप बहुत मासूम दिल के हो, आप बहुत जल्दी चीजों पे हर्ट हो जाते हो। खुद को मजबूत बनाओ। आपके लिए एंजल क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी वही चीज आई है, इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन देख रहे हैं, ये इंट्यूशन कुछ बोल रही है आपको, आपकी सच्चाई दिखा रही है, सुनो। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड दूसरा है सक्सेस। ओ माय गॉड, सक्सेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा था यहाँ पे आपके लिए सक्सेस लिखी जा चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साइकिल है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। फॉरगिव करने की जरूरत है, फॉरगिव कर दीजिए और फिर आएगी सक्सेस, बिल्कुल। सो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेस आपकी लाइफ में आए। सरेंडर करें, फॉरगिव करें और अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को पहचानें। तो आपकी ये जो विशेज हैं ये तो पूरी होंगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहते हो आपको लाइफ पार्टनर मिले, कंपैटिबल पार्टनर मिले, सब कुछ मिलेगा, सारी विशेष पूरी होंगी। ठीक है, सो सक्सेस तो यहाँ आ ही चुका है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।